हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस था आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है, वहां से उसे लिया गया है। दूसरा हमने देखा कि इसके जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, वो दिया था एल्फ्रेड बेनेट ने। और कब दिया था आपको ये? 1905 में। ठीक है, कब दिया था? 1905 में। उसके बाद हमने देखा कि इसमें आपका जो फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट है वो भी किसने दिया? एल्फ्रेड बेनेट ने दिया। फिर इसमें आईक्यू फॉर्मूला आया था। जो आईक्यू का आपका फॉर्मूला था वो क्या था? आईक्यू इक्वल टू एम ए अपॉन में कितना था आपका? एम ए अपॉन सी ए इंटू में 100। तो ये क्या था आपका? इंटेलिजेंस का फॉर्मूला था। अब बात करेंगे हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। तो यहां आप देख सकते हो, यहां से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं, यहां पर पहली है सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी का एक नाम और है जो है यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या नाम है? यूनिफैक्टर थ्योरी। ये किसने दी है आपको? बाइनेट ने दी है। और ये क्या है? जी फैक्टर है। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी, तो वो दी है आपको बाइनेट ने। और यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि जी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका? बाइनेट आ जाएगा। या फिर बोल दिया जाएगा कि जी फैक्टर थ्योरी किससे रिलेट करती है, तो सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी से। नेक्स्ट है इसमें सेकंड टू फैक्टर थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। यहां से टू फैक्टर थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी है आपको? स्पीयरमैन ने। और इसमें उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की थी, एक जी की बात की थी, एक एस की बात की थी। फैक्टर जी एस फैक्टर कौन सा हो गया? जनरल एंड स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक यहां पर बात की गई है। उसके बाद थर्ड है आपके पास ट्राई आर्चिक थ्योरी। यहां से ट्राई से तीन का मतलब निकल रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। ये दी थी आपको किसने? स्टर्नबर्ग ने। किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। अब फोर्थ है आपके पास मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। अब मल्टीपल फैक्टर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये किसने दी है आपको? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है? मल्टी फैक्टर थ्योरी। फिफ्थ है आपके पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी की जो बात की गई है वो क्या है आपकी? थर्स्टन ने दी थी। किसने दी थी? थर्स्टन ने। नाम से पता चल रहा है ग्रुप, यानी कि ग्रुप में बात की गई। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी आपको? थर्स्टन ने। फिर है आपकी सिक्स्थ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसने दी है आपको? हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने। और ये जो फिफ्थ है आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दी है? थर्स्टन ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने। अब देखिए यहां पर हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है उसका एक नाम और है, क्या है? जी फैक्टर। टू फैक्टर थ्योरी का नाम है जी प्लस एस फैक्टर, यानी कि इसे हम बोल देते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक। ठीक है। ट्राई आर्चिक में क्या है? ट्राई से पता चल रहा है तीन, तो तीन इसमें डोमेन है। पहला डोमेन क्या है? एनालिटिकल। दूसरा है क्रिएटिव। तीसरा है प्रैक्टिकल। यहां पर आप देख सकते हो एनालिटिकल में क्या आ जाएगा? कंपोनेंशियल। ठीक है, कॉम्पेंशियल आ जाएगा। बी में क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सपेरिमेंशियल आ गया। और यहां पर कॉन्टेक्चुअल, यानी कि इसमें बच्चा क्या है? क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जो है कॉन्टेक्स्ट में जो दिया होगा उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करेगा। और यहां पर एनालिटिक करके उस चीज को वो आगे करेगा। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में क्या है? जो आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है वो क्या डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मोर देन वन फैक्टर। ये एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन सी? आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपको किसने दी है? ये दी है एल थर्स्टन ने। यहां हमने ऊपर भी बात की थी, नीचे भी लिख दिया हुआ है, एल थर्स्टन ने ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। और मल्टी फैक्टर किसने दी थी? मल्टी फैक्टर दी है आपको थॉर्नडाइक ने। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसमें 8 टाइप है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, अब वो 8 टाइप क्या है उन्हें भी हम देखेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। देखिए क्या है? फ्रेम ऑफ माइंड रिटन बाय हॉवर्ड गार्डन। मतलब जो फ्रेम ऑफ माइंड बुक है वो किसने लिखी है? हॉवर्ड गार्डन ने। यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए यहां पर जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 टाइप्स हैं, तो 8 टाइप कौन से हैं? लिंग्विस्टिक है, उसके बाद म्यूजिकल है, म्यूजिकल में इंटेलिजेंस भी आ जाता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। फिर आपका लॉजिकल है जो कि मैथमेटिकल हो सकता है। स्पेस विजुअल इंटेलिजेंस भी आपका इसी में आता है। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक ये भी इसमें आता है।
उसके बाद इंटरपर्सनल, ये भी किस में आएगा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इंट्रापर्सनल, ये भी किस में आएगा आपका, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। नेचुरलिस्टिक, ये भी आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो ये जो आपके पास 8 हैं, अगर आपको ये 8 में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि कौन सी ये थ्योरी से रिलेट करता है, तो कौन सी है वो, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका जो इंटेलिजेंस के आपके टेस्ट हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।